अगर आपको वजाइना में इचिंग है यानी कि ख़ारिश होती है, वजाइनल डिस्चार्ज आपका थिक हो गया है, जैसे कॉटेज चीज़ टाइप का हो गया है, वाइट और थिक हो गया है। इसके अलावा अगर आप इंटरकोर्स करते हैं अपने हस्बैंड से, अगर आप मिलती हैं और उसके बाद आपको इंटरकोर्स के दरमियान दर्द रहता है या आपकी लुब्रिकेशन सही से नहीं हो पाती, तो इसका पॉसिबल हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो। एनेस्टीन वजाइनल क्रीम भी आती है और इसकी टैबलेट भी आती हैं। इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, कौन सा वक्त है इसका सही इस्तेमाल करने का, इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। कैनेस्टीन ये एक एंटी फंगल क्रीम भी होती है और इसमें टैबलेट भी आती है। ये इस्तेमाल की जाती है अगर औरतों में वजाइना के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उस सूरत में इसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th, 5th और 6th मंथ में और इसके अलावा लास्ट मंथ के अंदर भी आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर फिर वजाइनल कैनेस्टीन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपके वजाइना में ख़ारिश रहती है या आप यूरिन करते हैं उस वक्त आपको बर्निंग फ़ील होती है, इसके अलावा वजाइनल जो डिस्चार्ज होता है वो थिक हो जाता है। इसके अलावा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उस दरमियान आपको पेन होने लगता है और जो आपकी लुब्रिकेशन है वो बहुत ज़्यादा या तो आपको होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उसकी वजह से आपको मज़ीद पेन होने लगता है, चुभन होती है, या वजाइना में आपको रेडनेस होने लगती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारी अलामात होती हैं कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। कैनेस्टीन का फार्मूला होता है क्लोट्रिमाज़ोल। कैनेस्टीन क्रीम या टैबलेट को आप किस तरीके से वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सप्लाई किया जाता है, हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैनेस्टीन वजाइनल क्रीम अगर आपके पास है तो उसके साथ एक एप्लीकेटर भी दिया हुआ होगा। ये एक सिंगल डोज आपने अप्लाई करनी होती है। एप्लीकेटर आप जब उसे रैपर में से निकालेंगे तो आप कोशिश की करिएगा कि उसे कम से कम हाथ लगाएं क्योंकि स्टरलाइज होता है। तो अगर आप इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर रही हैं तो उसे जो उसकी जो टिप होती है जो वजाइना के अंदर जाएगी उसको ख़ास तौर से हाथ ना लगाएं। आपने उसके जो रैपर है उसमें से आपने निकालना है। उसके बाद आपने एप्लीकेटर को के जो नीचे एक प्लंगर कहलाता है उसको आपने खींचना है और उसमें आपने क्रीम के लिए जगह बनानी है ताकि आप क्रीम उसमें इंसर्ट कर सकें। प्लंगर मैंने आपको वीडियो में शो किया है कि क्या होता है। आपने उसे खींचना है और उसमें जितनी भी स्पेस बची हुई है, जितनी ट्यूब है, वो जो एप्लीकेटर में जितनी भी स्पेस है उसमें आपने कैनेस्टीन क्रीम का जो मुंह है उसको अटैच करना है। जो कैनेस्टीन ट्यूब है आपके पास वो आपने एप्लीकेटर के आगे अटैच करनी है और उसके बाद आपने सारी ट्यूब, जितनी तमाम ट्यूब है सारी दबा के उस एप्लीकेटर में ले लेनी है। उसके बाद आप आराम से बेड पे लेट जाएं। बेड पर लेटने से पहले आप यूरिन पास कर लें क्योंकि आपने ये नाइट टाइम में अप्लाई करना है जब आप सोने जा रही हो उस टाइम। उसके बाद आपने रिलैक्स हो जाना है। उसके बाद आपने दोनों पैरों को खोल के बीच में गैप बनानी है और उसके बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपने एप्लीकेटर को हल्के हल्के करके अप्लाई करना है। एकदम से नहीं डालिएगा, वो एकदम से नहीं जाएगा। बिल्कुल रिलैक्स होके हल्का 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 करके डालेंगी तो वो इजीली अच्छा चला जाएगा अंदर तक। उसके बाद आपने उस प्लंगर को प्रेस करना है स्लोली स्लोली, एकदम से नहीं दबाएंगी आप, वरना एकदम से अगर आप दबाएंगी तो वो फिर वजाइना से बाहर आ जाएगी क्रीम। आपने बहुत लाइट स्लोली स्लोली दबाना है और आपने फिर उसको जितनी भी क्रीम है वो सब प्लंगर को एंड तक उसको दबा के जितनी भी उसमें क्रीम है सब इंसर्ट कर देनी है। उसके बाद स्लोली आपने एप्लीकेटर को बाहर निकालना है। आप टिश्यू अपने पास रखिएगा और कोशिश ही करिएगा जब आप क्रीम ये अप्लाई करें तो आपने अपने नीचे एक रफ़ कपड़ा बिछाना है क्योंकि अमूमन ये होता है कि थोड़ी सी क्रीम वो बाहर निकलती है। तो रफ़ कपड़ा अपने नीचे बिछा लें और टिश्यू पेपर जब आप अपने पास रखेंगी तो एप्लीकेटर निकालने के बाद आपने एप्लीकेटर को क्लीन करना है और उस वक्त फ़िलहाल आपने उठना नहीं है। आपने उसी जिस पोजीशन में आप हैं उसी में आपने सोना है, आपने खड़े नहीं होना। उसके बाद आपने कुछ देर अपने जो पैर हैं उसको चेस्ट की तरफ रखना है ताकि क्रीम जो है वो ऊपर की तरफ जाए, बाहर ना निकले। थोड़ी देर आप पैर जो है वो अपने इस तरह से फोल्ड पोजीशन में ही रखिएगा
और फिर उसके बाद आपके तकरीबन समझ लें आधा घंटा आपने रखना है। और उसके बाद फिर आप अपने पैर स्ट्रेट करिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही पैर स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो क्रीम बाहर आ सकती है। आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है क्रीम अंदर ही रहे ताकि वो इन्फेक्शन ट्रीट हो सके। बात आती है कैनेस्टीन टैबलेट की या पैसिरीज़ की। इसके अंदर जो पैक आता है उसके अंदर एक टैबलेट भी होती है। इसके अलावा इसके अंदर 6 टैबलेट का पैक भी आता है। अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी जो गायनी है वो आपको 6 पैसिरीज़ या 6 टैबलेट 6 रातों तक इस्तेमाल करने के लिए देती हैं। अगर आप अनमैरिड गर्ल्स हैं या प्रेग्नेंट हैं तो कोशिश ये करें कि फिर आप एप्लीकेटर का इस्तेमाल ना करें। टैबलेट को आपने डालना इस तरीके से है, अपनी फिंगर को आपने अल्कोहल पैड से क्लीन करना है। उसके बाद आपने बेड पे लेट जाना है और लेटने से पहले आपने यूरिन पास करना है। उसके बाद आप लेट के रिलैक्स हो जाएं। उसी तरीके से पैर आपने चौड़े करने हैं और उसके बाद आपने अपनी टैबलेट को बहुत हल्के हल्के हाथ से आहिस्ता 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 करके उसको अंदर तक, जितना आप अंदर डाल सकें ना उसको अंदर तक डालें, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत अंदर होता है, बिल्कुल बाहर नहीं होता। आपको बहुत कोशिश करनी होती है कि वो मैक्सिमम अंदर जितना आप डाल सकें उतना डालें। उसके बाद आपने उसी पोजीशन में यही करना है कि आपने अपने जो घुटने हैं वो अपने चेस्ट पे थोड़ी देर करके रखने ऊपर करके, ताकि टैबलेट अंदर की तरफ चली जाए। उसके बाद आपने थोड़ी सी देर वही पैर जो है वो आपने खड़े रखने हैं। उसके बाद आपने तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट आपने इस तरह रखना है। उसके बाद फिर आपने पैर सीधे आराम से कर सकती हैं, रिलैक्स होकर सो सकती हैं। टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें माइल्ड बर्निंग हो सकती है या इरिटेशन हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।